नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे, दोगुना रुपये का लालच देकर कंपनी करोड़ों लेकर फरार। शाहपुर क्षेत्र के बशारतपुर में लोगों से रुपये दोगुना करने का वादा करके एक कंपनी करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई। कंपनी पिछले 8 साल से चल रही थी और सैकड़ों लोगों ने इसमें अपनी जमा पूंजी लगाई थी। पीड़ितों ने सिटी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से मिलकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी ने मामले की जाँच सीओ गोरखनाथ को सौंप दी है। कंपनी का दावा था कि जमीन, शेयर बाजार और सोने में निवेश करके रुपये दोगुना किए जाते हैं। लोगों ने विश्वास में आकर लाखों रुपये निवेश कर दिए। संजय पाठक, किरण विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, नीलम विश्वकर्मा और संतोष पाठक जैसे पीड़ितों ने एसपी को बताया कि कंपनी का संचालक कुंदन गुप्ता 8 साल से लोगों को धोखा दे रहा था। कंपनी किराए के मकान में चल रही थी और अब इसका कोई पता नहीं है। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें शुरुआत में कंपनी ने आरडी और एफडी के नाम पर कुछ पैसे लौटाए, जिससे उनका विश्वास बढ़ा। बाद में लाखों रुपये लगाकर उन्होंने भारी नुकसान उठाया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, गलत बिजली बिलों से मिलेगी राहत, ओसीआर तकनीक से मीटर रीडिंग शुरू। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिलों से छुटकारा दिलाने के लिए ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक से मीटर रीडिंग शुरू कर दी है। इससे रीडिंग में मानवीय त्रुटियों की संभावना खत्म हो जाएगी। अगस्त माह में केस्को ने लगभग 3,93,000 उपभोक्ताओं के बिजली बिल इस तकनीक से बनाए और सकारात्मक परिणाम सामने आए। अब इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी की जा रही है। केस्को ने इस सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और केटीएल कंपनी को इस काम का जिम्मा सौंपा गया है। इससे 7,43,000 उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसी काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, एनटीपीसी ने 36 अवैध मकानों पर चलाया बुलडोजर। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनटीपीसी परियोजना के तहत 36 अवैध रूप से बने मकानों को बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई 4 घंटे तक चली, जिससे प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया। कई परिवारों ने बिना पुनर्वास व्यवस्था के मकानों को तोड़े जाने पर सवाल उठाए। एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि ये मकान परियोजना की जमीन पर अवैध रूप से बने थे और इनका ध्वस्तीकरण आवश्यक था। परियोजना क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिसके तहत जमीनों को खाली कराया जा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, बिहार में 2 लेन सड़कों को 4 लेन में बदलने की तैयारी। बिहार सरकार राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़कों को 4 लेन में बदलने की योजना बना रही है। इसमें अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ सड़क को 4 लेन में बदलने का प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। ये सड़क 3 जिलों क्रमशः अरवल, जहानाबाद और बिहार शरीफ को जोड़ती है। इस सड़क को 4 लेन में बदलने से बिहार शरीफ से अरवल और जहानाबाद के बीच यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ई रिक्शा चालकों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्रता के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब ई रिक्शा या मोटरयुक्त तिपहिया वाहन मालिक इस योजना के तहत आवास पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा 50,000 रुपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे। सरकार जल्द ही पात्र परिवारों के लिए सर्वे शुरू करेगी ताकि सही लोगों को योजना का लाभ मिल सके। पिछले जांच में कई अनियमितताओं का पता चला था, जिसके बाद पात्रता के नए मापदंड बनाए गए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर सीएम योगी ने किया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अपने सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री राजभर ने उन्हें बताया कि पहली बार पंचायती विभाग में किसी राजभर को नियुक्ति मिली है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम लिए बिना सीएम योगी ने कहा कि पहले चाचा भतीजा मिलकर लूट मचाते थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी करेंगे, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके गरीबों में बांटा जाएगा। 2017 से पहले जिन लोगों ने देश को लूटा, अब उनके सपने टूट गए हैं और प्रदेश अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। चकबंदी को लेकर बड़ी खबर, इस जिले के डीएम ने दिए अहम निर्देश।
जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने चकबंदी के कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी, चकबंदी अधिकारी और लेखपालों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने और किसानों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। श्रीवास्तव ने कहा कि चकबंदी के कार्यों को गांवों में ही पूरा किया जाए और इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी जाए। चकबंदी अधिकारी रामकिशोर ने बताया कि जिले के मात्र 23 गांवों में चकबंदी कार्य बाकी हैं, जिनमें से 4 गांवों में प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। योजना के तहत नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाने का काम किया जा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला, अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटरों की खामियों पर सख्त रुख अपनाते हुए पावर कॉरपोरेशन से 15 दिनों के अंदर स्मार्ट मीटरों की प्रदर्शन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए स्मार्ट मीटर रिमोट से संचालित क्यों नहीं हो रहे हैं। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि अब तक 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। RDSS योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। वर्मा ने ये भी कहा कि बिल जमा करने के बाद बिजली की आपूर्ति बहाल होने में 8 से 10 घंटे का समय लग रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 10 साल बाद वाराणसी PDDU नगर के बीच शुरू हुई ई-बस सेवा। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 10 साल बाद वाराणसी से PDDU नगर के बीच ई-बस सेवा शुरू की है। बुधवार सुबह 9 बजे बस का ट्रायल रन किया गया, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बस सेवा कैंट स्टेशन, सिटी स्टेशन, कज्जाकपुरा, राजघाट, चंदासी होते हुए PDDU नगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। ट्रायल रन के बाद अधिकारियों ने बताया कि बस सेवा को नियमित किया जाएगा और प्रति यात्री किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कलर प्रिंट से बनाया चेक, खाते से निकाले 13 करोड़ रुपए, बैंक मैनेजर और कैशियर गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बैंक घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां इंडसइंड बैंक के मैनेजर और कैशियर ने फर्जी चेक के जरिए 13 करोड़ 51 लाख रुपए का गबन किया। इस घटना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक 7 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर ली है। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपियों ने कलर प्रिंट से फर्जी चेक बनाकर सरकारी खाते से यह रकम निकाली। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। जलकल कर्मचारियों की बड़ी धांधली, सरकारी खजाने का पैसा निजी जेब में। अयोध्या रोड की एक व्यावसायिक इमारत पर 5,54,551 रुपए का पानी और सीवर बिल बकाया था, जिसे जलकल कर्मचारियों ने शून्य कर दिया। एक अन्य मामले में 3,34,060 रुपए के टैक्स का सिर्फ 15% जमा किया गया, बाकी का हिस्सा कर्मचारियों ने निजी जेब में रख लिया। ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारियों ने सरकारी खजाने का पैसा हड़प लिया। उच्च अधिकारियों ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिससे विभाग को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। जलकल जोन 7 के अधिशासी अभियंता की जांच में ये धांधली सामने आई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अफवाह, यूपी बीजेपी चीफ ने दी सफाई। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। वो सोमवार को पदभार संभालेंगी और बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके साथ लाने के पीछे जातीय एंगल नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बीजेपी के सामाजिक समरसता के विचार से यह जुड़ा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। युवाओं में कौशल की कमी, कानपुर में 12,760 नौकरियां रहीं अधूरी। कानपुर के उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई कर रहे युवा रोजगार मेलों में कंपनियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सेवायोजन विभाग के अनुसार पिछले एक साल में 424 कंपनियां रोजगार मेले में आईं, लेकिन 12,760 नौकरियों के सापेक्ष सिर्फ 5,504 युवाओं को ही योग्य पाया गया। कंपनियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि उम्मीदवार आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर से सिकरीगंज तक इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। गोरखपुर से सिकरीगंज तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। खजनी और उनवला तक पहले से चल रही बसों का मार्ग अब सिकरीगंज तक बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने इस मार्ग का सर्वे शुरू कर दिया है, जो 1 से 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद बस संचालन शुरू किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार महानगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चौरी चौरा और एयरपोर्ट तक भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ 2025 रोडवेज चलाएगा 7,000 बसें, 3 चरणों में होगा संचालन। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए परिवहन निगम ने 7,000 बसें चलाने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार को हुई बैठक में निगम के प्रवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 3 चरणों में बसों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में 12 से 23 जनवरी तक, दूसरे चरण में 24 जनवरी से 7 फरवरी तक और तीसरे चरण में 8 से 27 फरवरी तक बसें चलाई जाएंगी। मुख्य स्नान के दिन 13, 14 और 29 जनवरी के साथ 3 और 26 फरवरी को विशेष बसें चलाई जाएंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 7 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत यूपी में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास जारी है। जिला सेवायोजन विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 7 सितंबर को शिवनगर असाल्तपुर स्वार स्थित यूनिटी डिग्री कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। 3 प्रमुख कंपनियां वेलनेस एडवाइजर, मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। हाई स्कूल, इंटर और स्नातक पास अभ्यर्थी इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।